गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th का जो 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी सर्कल से रिलेटेड जो एरिया निकालना है हमें उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास मान लिया ये आपको गिवन में एक सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल की जो रेडियस सेंटर पॉइंट होता है ये हमारे पास जो सर्कल की रेडियस कहलाती है। अब आपने देखो अगर यहाँ से इस सर्कल के चारों तरफ घूमना स्टार्ट किया, वापस अगर हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। इसी चैप्टर में एक हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। सेम सर्कल आपका, ये आपकी रेडियस, ये जो पोर्शन होता है हमारा इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला है हमारा πr²। हमारा जो 12th चैप्टर है इसमें हमने जो सबसे पहले फाइंड करना है, या तो आपको सर्कल का एरिया निकालना आएगा या फिर सर्कल का सर्कम्फ्रेंस निकालना आएगा। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द रेडी ऑफ टू सर्कल, आपके पास दो सर्कल है जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी आपने एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। विच हैज सर्क्यूमफ्रेंस, यानी जिसका सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस के सम के इक्वल है। अब हम आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है आंसर हो जाएगा हमारा, हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस गिवन में है आपको 19 सेंटीमीटर। तो हमने लेट कर लिया इसको, जो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है उसको हमने r1 से डिनोट कर लिया। r1 कितना हो गया हमारा 19 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल गिवन में है सेकंड सर्कल की रेडियस गिवन में है 9 सेंटीमीटर। इसको हमने लेट कर लिया। r2 कितना हो जाएगा हमारा 19 सेंटीमीटर। अब हम हमारा 9 सेंटीमीटर सॉरी। अब हमारे पास दो सर्कल है, पहला जिसकी रेडियस r1 19 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारे पास r2 जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। अब हमने दोनों सर्कल का सर्कम्फ्रेंस निकालना है। सर्कम्फ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल सर्कम्फ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। r को हमने यहाँ r1 से डिनोट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 2πr1। फिर हमने निकालना है सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सर्कम्फ्रेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा 2πr। यहाँ पर हमने r को r2 से डिनोट किया हुआ है तो इसलिए ये हो जाएगा 2πr2। अब हमने लेट कर लिया, जो थर्ड सर्कल की रेडियस निकालनी है। लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल की रेडियस को हमने लेट कर लिया r। तो हम सर्कम्फ्रेंस निकालेंगे। सर्कम्फ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल का सर्कम्फ्रेंस निकालने का सेम फॉर्मूला 2πr। यहाँ हमने r को कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है इसलिए ये हो जाएगा 2πr। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो थर्ड सर्कल का सर्कम्फ्रेंस है 2πr इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट टू सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी 2πr1 प्लस 2πr2 के। तो यहाँ से 2πr इक्वल हो जाएगा, दोनों में से 2π हम कॉमन निकाल सकते हैं, r1 प्लस r2। 2π से 2π कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 की वैल्यू हमारे पास गिवन में है 19 सेंटीमीटर प्लस r2 गिवन में था हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 19 प्लस 9 यानी 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास उस थर्ड सर्कल की रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, जिसका सर्कम्फ्रेंस दो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के सम के
इक्वल। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हमने सेम फर्स्ट क्वेश्चन किया है एज इट इज द रेडी ऑफ टू सर्कल, आपको दो सर्कल की रेडियस गिवन में है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपने उस थर्ड सर्कल की रेडियस निकालनी है। हैविंग एरिया इक्वल, यानी जिसका एरिया इक्वल होगा टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, यानी दो एरिया के सम के इक्वल। पहले क्वेश्चन में तो सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल था, सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया के इक्वल शो करना है टू सर्कल के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेम, हमने लेट दिया हुआ है द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की रेडियस गिवन में है 8 सेंटीमीटर, इसको हमने लेट कर लिया R1 हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर को हमने यहाँ R1 से डिनोट किया हुआ, इसलिए हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल भी गिवन में है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल की रेडियस गिवन में 6 सेंटीमीटर, इसको हमने लेट कर लिया R2 हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। एरिया निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल का भी एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर। आर को हमने R2 से डिनोट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, हमने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, कैपिटल R से हमने इसको डिनोट कर दिया। एरिया निकालेंगे थर्ड सर्कल का, तो फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो थर्ड सर्कल का हमारा जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो इक्वल होगा सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर के, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो दोनों में से हम पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई हमने कॉमन निकाल दिया, ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई आपकी कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, R1 की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर, प्लस R2 की वैल्यू भी है आपके पास 6 का स्क्वायर। आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। आर का स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपको पता है अगर स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो हमारी जो रेडियस है थर्ड सर्कल की वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।